और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और बात अब मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां मिशन एमपी में यात्राओं की अब बयार चल रही है। अब कांग्रेस ने भी जन आशीर्वाद यात्रा का काउंटर प्लान तैयार कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त राजधानी भोपाल से, जहां अब मिशन एमपी में लगातार दलों की ओर से यात्राओं की बयार चल रही है। लगातार जो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो यात्राएं जनता के बीच निकाल रहे हैं। और इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने भी जन आशीर्वाद यात्रा का काउंटर प्लान तैयार कर लिया है। और कांग्रेस भी अब जन आशीर्वाद यात्रा की तर्ज पर प्रदेश भर में यात्राएं निकालने जा रही है। तो इन यात्राओं का नाम होगा जन आक्रोश यात्रा। और कांग्रेस के सभी दिग्गज इन यात्राओं में जुटेंगे। तो विधानसभा स्तर पर नेताओं के वर्चस्व के आधार पर अब जिम्मेदारियां भी इसके तहत तय की जाएंगी। और 15 सितंबर के बाद कांग्रेस अब ये यात्राएं निकालने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम राजधानी से, जहां पर अब जन आशीर्वाद यात्रा का काउंटर प्लान कांग्रेस ने तैयार किया है। और अब एक और रैली जो है, एक और यात्रा जो है, वो निकाली जाएगी कांग्रेस की तरफ से। जो यात्राएं बीजेपी निकाल रही हैं और उसका एक जबरदस्त जो काउंटर करा जाएगा और उसके यात्राओं के माध्यम से ही उसका काउंटर करा जाएगा। और कांग्रेस भी पूरे प्रदेश में यात्राएं निकालने वाली है। और ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह से जो शोषित समाज है उनको लेकर भी एक आवाज उठाएं। और सभी वरिष्ठ नेताओं को जवाबदारी दे दी गई है। और जिस तरह से कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सुरजेवाला जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, निश्चित तौर पर ये लगता है कि कांग्रेस बहुत मजबूती से एकजुट होकर खड़ी है और आने वाले दिनों में जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब बीजेपी को देंगी पूरे प्रदेश। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता प्रखर जैन जुड़ चुके हैं। प्रखर, देखिए चुनाव नजदीक है और ऐसे में अब जो यात्राएं हैं वो मध्य प्रदेश में निकाली जा रही। जन आशीर्वाद यात्रा का जोरों शोरों से आगाज हुआ, तो अब कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस ने भी अब काउंटर प्लान ढूंढ लिया है। जी देखिए प्रीता, बिल्कुल चुनावी जब साल है और ऐसे में जब खासकर जब केवल 2 महीने का समय बचा है चुनावी जो बिगुल है वो बजने में, तो ऐसे में देखिए जनता से कनेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाता है। खासकर अगर बात करें जो लगातार जिस तरीके से घोषणाएं लगातार की जा रही है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष दोनों ही की तरफ से, तो ऐसे में ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सीधे तौर पर जो नेता है, जो चेहरे हैं पार्टी के, जिनके नेतृत्व में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के लेकर अगर बात की जाए, तो जो चेहरे पार्टी के हैं, जो नेतृत्व है, वो जनता के बीच पहुंचे, जनता के साथ जुड़े, संवाद करें, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए ये इतना अहम कई बार साबित हो जाता है जिसका जितना ज्यादा कनेक्ट बन पाता है। हालांकि देखिए क्योंकि योजना जो लगभग जो घोषणाएं हैं, जो मुद्दे इस बार हमें देखने को मिल रहे हैं, लगभग दोनों ही दलों के दोनों मुख्य दल हैं, दोनों के ही मुद्दे लगभग जो है वो एक समान ही है। चाहे महिलाओं का मुद्दा हो या फिर युवाओं का मुद्दा हो, तो वो लगातार देखा जा रहा है कि जो तमाम मुद्दे हैं वो लगातार एक समान होते दिख रहे हैं। तो अब ऐसे में जिस जो पार्टियां हैं, इन्होंने दोनों ही पार्टियों ने जो रणनीति बनाई है वो अब सीधे जन संवाद की रणनीति बनाई गई है। तो जैसा हम लगातार देख रहे हैं कि जो जन आशीर्वाद यात्रा भी लगातार निकाली जा रही है, उसमें भी अगर हम बात करें पूरा का पूरा नेतृत्व जुटा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। उसमें चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों की ही योजनाओं का बखान किया जा रहा है। अब वहीं दूसरी तरफ देखिए इसका काउंटर प्लान निकालना बहुत जरूरी था कांग्रेस के लिए, क्योंकि देखिए लगातार हमने देखा 2013 में भी जन आशीर्वाद यात्रा निकली, 3 में भी जन आशीर्वाद, लगातार हमने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्राएं देखी, जिसका कहीं ना कहीं परिणाम भी बीजेपी को बिल्कुल मिला है। प्रखर, और जिसका जितना जनता से संवाद उसकी उतनी ही जीत सुनिश्चित। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपकी तरफ। तो बता दें कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद अब कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में यात्राएं निकालने जा रही है। कमलनाथ के बंगले पर हुई कैंपेनिंग कमेटी की पहली बैठक में 7 अलग अलग यात्राएं अलग अलग क्षेत्रों से निकालने का फैसला हुआ है। और इन यात्राओं के लिए मध्य प्रदेश के 7 नेताओं को जिम्मेदारी भी दे दी गई है। और बैठक में यह तय हुआ है कि 15 सितंबर से प्रदेश भर से 7 जन आक्रोश यात्राएं निकाली जाएंगी। और इन यात्राओं को कैंपेनिंग कमेटी के
अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, जीतू पटवारी, अजय सिंह, अरुण यादव अपने अपने इलाकों में इन यात्राओं की शुरुआत करेंगे। तो कैंपेनिंग कमेटी की बैठक में यह तय हुआ है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ प्रदेश भर में यात्राओं के दौरान बड़ी सभाओं में भी शामिल होंगे। तो अब इन यात्राओं में मुद्दे उठाए जाएंगे, क्षेत्रीय मुद्दे उठाए जाएंगे, करप्शन से बड़े जुड़े हुए जो तमाम बड़े मामले हैं उनको भी जनता के सामने कांग्रेस रखेगी। यानी भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, घोटालों का जो मुद्दा है और स्थानीय मुद्दे जो हैं, उन मुद्दों को जनता के बीच जोरों शोरों से उठाया जाएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के किन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ये जो नेता हैं ये यात्राओं में शामिल होंगे, इनके इलाकों से ये यात्राएं निकाली जाएंगी। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है डॉक्टर गोविंद सिंह का, और इनको जिम्मेदारी दी गई है ग्वालियर चंबल अंचल की। ग्वालियर चंबल अंचल से डॉक्टर गोविंद सिंह आते हैं और उनको उन्हीं के इलाके की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ग्वालियर चंबल अंचल से जो जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जो यात्रा कांग्रेस की निकाली जाएगी, उसकी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो डॉक्टर गोविंद सिंह को दी है। तो इधर कांतिलाल भूरिया, उन्हें महाकौशल की जिम्मेदारी दी गई है। अजय सिंह राहुल को बुंदेलखंड और विंध्य की जिम्मेदारी दी गई है। तो इधर जीतू पटवारी को मालवा की, तो अरुण यादव को निमाड़ की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश पचौरी को नर्मदापुरम की और सेंट्रल एमपी में कमलेश्वर पटेल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये नेता इन इलाकों से यात्राएं निकाली जाएगी और ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको नाम भी बता रहे हैं और वो अंचल भी बता रहे हैं जहां पर ये यात्राओं को निकाला जाएगा और यहां से बड़े जो नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता प्रखर जैन लगातार जुड़े हुए हैं। प्रखर, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बताया कि किन नेताओं को किस अंचल की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। जैसा कि हम ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो डॉक्टर गोविंद सिंह बड़ा नाम है कांग्रेस का। इसी तरह से महाकौशल, विंध्य, निमाड़, मालवा और वहां के जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं कांग्रेस को, उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए प्रीता, बिल्कुल ये ना केवल यात्राओं के लिए, देखिए जो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बनी है, जो कल कैंपेन कमेटी की बैठक हुई थी उसमें केवल इस यात्रा को लेकर ही नहीं, तमाम जो अब पूरा कांग्रेस का कैंपेन चलेगा, जिसमें अगर हम बात करें प्रदेश के जो दिग्गज है या फिर जो राष्ट्रीय नेता है, जिनमें चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन तमाम नेताओं के कैंपेन, यहाँ पर बात की जाए तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे तमाम जो दिग्गज है, उन तमाम नेतृत्व के कैंपेन जो अब लगातार मध्य प्रदेश में होंगे, लगातार जो रैलियों का दौर हमें देखने मिलेगा, लगातार नेताओं के आने का दौर मिलेगा। तो अब ये जो नेता हैं, 7 अलग अलग भागों में मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया है। 7 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, ना केवल यात्रा के लिए बल्कि जो अब पूरा कैंपेन कांग्रेस का जो आक्रामक ढंग से चलेगा, जिस नेता की जिस इलाके में वर्चस्व है, जैसा कि चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह हो या फिर अजय राहुल हो या फिर जीतू पटवारी हो, तमाम नेता जिनका जिस इलाके में वर्चस्व है, उन्हें उस इलाके की जिम्मेदारी दी गई है। यानी अपने इलाके में वो पूरा कैंपेन लीड करते हुए दिखाई देंगे। और अगर बात की जाए माइक्रो मैनेजमेंट पर जिस तरीके से फोकस किया जा रहा था, तो अब विधानसभा स्तर पर भी कुछ नेताओं को, उन विधानसभाओं के जो वर्चस्व वाले नेता हैं, उनको जिम्मेदारी आगे दी जाएगी। मोटे तौर पर अभी जो है वो इन 7 नेताओं को अपने अपने इलाकों में जिम्मेदारी दी गई है और आगे जाके ये जिम्मेदारियां और बढ़ के विधानसभा स्तर तक बांटी जाएंगी, ताकि एक एक वोटर के साथ जो है वो कनेक्ट बैठाया जा सके। जैसा कि पहले भी हमने बताया कि भ्रष्टाचार जैसे जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो या फिर जो बिल्कुल उनके सेंट्रिक पॉइंट है। बिल्कुल प्रखर, और अब इन यात्राओं के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बड़े मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में है। फिलहाल प्रखर, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और 12 के विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।